नए फ़ोटोग्राफ़र्स जो है वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं और वो करियर के स्टार्टिंग में ही ये गलती करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ये मुझे पता कहाँ से चला, तो बेसिकली हमारा एक फ़ोटोग्राफ़र्स का डे आउट था, तो हम लोग बाहर गए थे। तो हमारे साथ कुछ नए फ़ोटोग्राफ़र्स भी थे जो हमारे टीम में हैं और कुछ एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ थे। तो हमारा नॉर्मली ऐसा एक एन्जॉयमेंट चल रहा था। उतने में हमने देखा कि वो 2-3 जो नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो लोग वहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने उनको जाके पूछा कि क्या डिस्कस हो रहा है इतना सीरियस। तो उन्होंने बताया कि जो नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनको काम बहुत मुश्किल से मिलता है एंड लोग उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जल्दी से, एंड इवन जो भी काम मिल रहा है उसमें उनको लेस पेमेंट मिलती है या फिर जो डिज़र्विंग पेमेंट होता है वो नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ फ़ोटोग्राफ़र हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट स्टिल वो चीज़ नहीं हो रही जो उनको एक्चुअली जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो वो लोग चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो जब भी हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी एज अ फ्रेशर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ बिगिनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर रहे एज अ फ्रीलांसर, हम लोग हमारा बिज़नेस रन कर रहे। तो बेसिकली ये बिज़नेस हुआ तो जिसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी एक असाइनमेंट ले रहे हो तो वो असाइनमेंट के लिए क्लाइंट को अप्रोच करना, या फिर जब भी क्लाइंट आपको अप्रोच करे उनके साथ डिस्कस करना, तो दैट विल बी रिगार्डिंग कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, हमारा वर्क एक्सपीरियंस कितना है। और जब बजट की बात आती है तो बजट हम लोग किस तरह से उसको फ़ाइनल करें, उसको नेगोशिएट करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है जिसमें कम्युनिकेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमको उस तरह से उनको एज अ प्रोफेशनल लेवल पे हमको उसको हैंडल करना होता है। सेकंड चीज़, जब भी हम वो काम कंप्लीट करते हैं, जैसे हम लोग जब भी शूट कर रहे हैं तो शूट के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमको संभालनी पड़ती है। तो जैसे क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफ़िल करना है हमको, तो जो भी टीम काम कर रही है शूट के टाइम, तो उस टीम को हमको मैनेज करना है, कौन कैसे काम कर रहा है वो हमको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड आफ्टर दैट कि हम लोग का तो हमारा प्रेजेंटेशन वहाँ पे कैसा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। ये सारी चीज़ें टीम के साथ हमको हैंडल करनी पड़ती है। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोसेसिंग वाला पार्ट, तो जिसमें हमको क्लाइंट को भी हैंडल करना है, विद दैट हमको जो पोस्ट प्रोडक्शन का टीम है उनको भी हैंडल करना है। एंड उसके बाद हमारा एक एंड पार्ट आता है जब भी हम लोग वो असाइनमेंट पूरा करते हैं। तो ये एक असाइनमेंट, जैसे ये एग्जांपल था सिर्फ एक असाइनमेंट का, तो इस तरह से हम लोग अगर काम करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे असाइनमेंट हो गए। तो जब ये मल्टीपल असाइनमेंट होते हैं तो इसमें हमको मल्टीपल असाइनमेंट को हमको प्लान करना होता है। उनके मल्टीपल असाइनमेंट्स के लिए हमको टीम हैंडल करनी होती है, हमको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। अलग अलग बजट्स के जो काम होते हैं तो उनको हमको नेगोशिएट करना है, हमको एक फ़ाइनल डील हमको एक फ़ाइनल करनी होती है। तो उसके लिए हमको थोड़ा वर्क करना पड़ता है बजट पे भी, और क्लाइंट के साथ काफ़ी सारे डिस्कशंस करने पड़ते हैं। उनके अगर कुछ इश्यूज़ है तो वो सॉल्व करने पड़ते हैं, कुछ डाउट्स हैं उनको तो वो हमको उनको बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये नए फ़ोटोग्राफ़र्स कर नहीं पाते। जो फ्रेशर है जिन्होंने रिसेंटली अगर फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की है तो ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन वाला पार्ट आता है, इसमें हमको टीम हैंडलिंग वाला पार्ट आता है। और अगर आप कैमरा अगर उसमें ख़रीद रहे हो तो वो आपने एक बजट उसमें डाला हुआ है फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी आपके पास एक रीज़न होता है कि आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, तो इसके लिए आप जो भी बजट है उसके नीचे आपको काम लेना पड़ता है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या मिस्टेक आज के फ़ोटोग्राफ़र्स जो नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो लोग कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप अगर फ़ोटोग्राफ़ी आपने रिसेंटली स्टार्ट की है, आप अगर फ्रेशर हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो जो नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो अपने करियर की स्टार्टिंग में कोई भी जॉब नहीं करते। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो लोग कैमरा ख़रीदते हैं, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ओके है या फिर वो लोग डायरेक्टली कैमरा नहीं खरीद सकते, वो लोग EMI पे कैमरा ले रहे हैं। बट आपने ये देखा कि आपको नॉलेज कितना है,
और आप कैमरा जब भी लोगे तो उसमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में, ये लोग भूल जाते हैं और अपना करियर एज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आती है, काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स उसमें आते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं और कैमरा ख़रीद के काम स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर यही प्रॉब्लम आती है कि या तो काम नहीं मिल रही, या तो जो काम हम लोग ले रहे हैं वो फिर हम लोग को कम प्राइस में लेना पड़ता है। और फिर एक बार आपने कम प्राइस में कोई भी काम ले लिया तो वो उसी तरह कंटिन्यू हो सकता है, हम लोग उसी सर्कल में रह सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एज अ फोटोग्राफ़र, आपने अभी भी स्टार्ट किया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एक एजेंसी में या फिर किसी भी एक फर्म में आप जॉब कर सकते हो। जॉब आप एज अ एडिटर करो या एज अ फोटोग्राफ़र करो या एज अ डिज़ाइनर करो, दैट इज़ ओके, बट जॉब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक 4 to 5 रीज़न्स है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप 6 मंथ्स के लिए भी कर सकते हो या 1 से 1.5 साल के लिए भी आप कर सकते हो। ये आप जब जॉब करोगे तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ कि आप एक फ्रेशर हो, सो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग किसी भी एडवर्टाइजिंग फर्म में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एज अ फ्रेशर वहाँ पे जाने वाले हो, तो आपको वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे आपको काम करने मिलेगा। वहाँ पे आपको इंडस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता चलेगी। एक आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पहले ही हो जाएगा। जैसे आपने काम कर लिया तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड मे बी आफ्टर 2 years 3 years आपका अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एज अ खुद की फर्म स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई भी टीम हैंडल करते हैं तो टीम हैंडल करने के पहले हमको वो सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए, इसलिए हमको वो जॉब का एक एक्सपीरियंस लेना है। सेकंड थिंग इज़ इक्विपमेंट्स। तो एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफ़र मैंने एक कैमरा भी ख़रीद लिया या कोई एक बेसिक इक्विपमेंट्स भी ले लिए, तो वो इक्विपमेंट्स प्राइस होगा उस इक्विपमेंट्स का अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज़। इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद अगर मुझे प्रॉपर काम नहीं मिल रहा, अगर मुझे काम कम प्राइस में करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर योर स्टार्ट। सो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि जॉब के टाइम आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, और आपको जब आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में या फर्म में आप काम करते हो तो आपको काफ़ी सारे जैसे इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने मिलेंगे। तो जैसे हमने देखा कि आप एडवर्टाइजिंग फर्म में काम कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी हो रही है या फैशन फोटोग्राफी हो रही है, तो आपको वो कैमरा यूज़ करने मिलेगा, आपको वो लेंस यूज़ करने मिलेगी, और वो वहाँ की लाइटिंग्स, स्टूडियो लाइटिंग्स, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करने मिलेगी। तो वो किस तरह से यूज़ हो रही है, कौन से फ़ोटोग्राफी के लिए हमको कौन सा कैमरा या फिर कौन सी लेंस हमको यूज़ करनी है, जो ये सारी चीज़ें आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा जॉब में वो आपको फ्रीलांसिंग में नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आप आपका स्टार्ट करोगे तभी आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कैमरा ख़रीदना है, आपको कौन सी लेंसेज खरीदनी है, या फिर आपको कौन से फील्ड में आपको जाना है। जैसे उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मैंने एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि कमर्शियल फ़ोटोग्राफी होती है, तो कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हो अबाउट कमर्शियल फ़ोटोग्राफी, जिसमें मैंने 5 सेक्टर्स बताए थे कि हम लोग उस फील्ड में, उस कैटेगरीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने मिलती है जब आप किसी एजेंसी में या फर्म में काम करते हो एज अ फोटोग्राफ़र। तो दैट इज़ अगेन अ बेस्ट थिंग कि आपको जॉब करके ये सारा एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सो नेक्स्ट इज़ द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो तो या तो आप टीम लीडर हो सकते हो या तो आप टीम मेंबर हो सकते हो। अगर आप एज अ टीम मेंबर वहाँ पर काम कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपका जो लीडर है वो किस तरह से टीम को हैंडल करता है। टीम कुड बी ऑफ 5 members, टीम कुड बी ऑफ 10 members। सो इट डिपेंड्स कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहा है। वो एज अ टीम लीडर किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से आप उससे सीख सकते हो, और वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब भी आपका फर्म रहेगा या आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो वो टाइम पे आपको भी आपके टीम को उस तरह से हैंडल करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। इसके बाद
अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू टॉक विथ योर सीनियर। जैसे काफ़ी सारे कंपनी में सीनियर जैसे लोग होते हैं, तो उनके साथ हम लोग कैसे किस तरह से बातें कर सकते हैं, वो लोग क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करते हैं या किस तरह से उनका कम्युनिकेशन होता है, ये हमको सीखने मिलता है वहाँ पे। तो जब हम क्लाइंट्स को हैंडल करें तो क्लाइंट्स को किस तरह से हैंडल करें, कोई भी अगर आपने मीटिंग अटेंड कर दी उनके साथ तो आपको वो पता चलेगा कि वो लोग किस तरह से चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ जब आप एज अ टीम काम करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको किसी मार्केटिंग टीम के साथ काम करने मिले, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में या किसी भी फर्म में आप काम करो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग से या तो आपका ब्रांड अवेयरनेस होता है या तो आपका जो सेल्स है वो बढ़ेगा, आपको क्लाइंट्स उसी की वजह से मिलेंगे। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको किसी फर्म में ये मार्केटिंग का पार्ट सीखने मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं अगर वो चीज़ आपने देख लिया सीख ली तो मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस। सो इस तरह से आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो बेटर रहेगा। और इसमें जो मैंने इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे आपकी जो भी सैलरी होगी दैट यू कैन कीप विद योर सेल्फ। एंड इसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आ गया हो, आपने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर सीख ली हो और आप जैसे यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ों को हैंडल किया जाता है या फिर टीम को हैंडल किया जाता है, अगर ये आप खुद कर सकते हो, अगर इतना कॉन्फिडेंस आपको आ गया तो आप आपकी खुद की फर्म स्टार्ट कर सकते हो या आप एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे रीज़न्स है जिसमें अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी ऑन प्रोफेशनल लेवल। तो इंडस्ट्री के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इसलिए तो यही मिस्टेक लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब और एक्सपीरियंस लो या फिर सीखो, उसके बदले वो लोग अपना एज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनको काम ठीक से भी नहीं मिलता और जो भी मिल रहा है उसमें उनको कम चार्ज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आपने अगर अभी भी स्टार्ट किया हो और अगर आपको अभी काम नहीं मिल रहा हो या कम में अगर आप काम कर रहे हो तो बेटर है कि आप एक अच्छे से जॉब एक्सपीरियंस ले लो। हो सकता है आपको 6 महीने या फिर 1 साल के लिए काम करना पड़े, बट दैट इज़ ओके। वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद एक डिसीजन होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि मैंने भी जब भी मेरा करियर स्टार्ट किया था तो उसके पहले मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर भी नहीं, एक्चुअली ज़्यादा मैंने उसमें एक्सपीरियंस लिया था। मैंने 2 या 3 जॉब स्विच किए थे उसमें, और मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम किया था, मैंने एज अ फ़ोटोग्राफ़र भी काम किया था। सो फोटोग्राफी करने के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम मैंने किया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी, तो मैंने फूड फोटोग्राफी भी की थी, प्रोडक्ट शूट्स भी किए थे हमने वहाँ पे, और उसके अलावा भी कुछ आई थिंक NGO के साथ भी कुछ काम किया था। तो इट वाज लाइक फ़ोटो जर्नलिज़म। तो ये सारा एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे मिला था, जो मैंने 1-1.5 साल वहाँ पे काम किया। तो उसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मुझे कैसे प्रेजेंटेबल रहना है वो मुझे पता चला, किस तरह से मुझे काम करना है क्लाइंट के साथ एज अ प्रोफेशनल, तो मुझे वो पता चला। और काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे मिले और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो तो उसके लिए जो भी आज मैं कर रहा हूँ तो वो मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप चीज़ें करोगे तो हो सकता है अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया ना हो तो आपको टाइम लगे। तो बेटर है कि आप जॉब करो और एक्सपीरियंस लो, सीखो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस या फिर आपका एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी एज अ फ्रेश फोटोग्राफर स्टार्ट कर रहे हो, जो भी बिगिनर्स है उनको ज़रूरत है तो वो आप उनके साथ शेयर करो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी ही हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाले हैं।
तो वो मैं अनाउंस करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।